हर सैटरडे बच्चों के साथ मीटिंग लेंगे, मेरी मीटिंग रहेगी। मीटिंग क्या, बातचीत करेंगे आपस में, आपके सवाल होंगे और कोई भी सवाल आप कर सकते हैं सिलेबस के बाहर। सिलेबस का रोज करते ही हैं, सिलेबस के अलावा सवाल आपके मन में है तो वो करना है, उसका उत्तर देने की मैं कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले सवाल आप लीजिए। जॉर्ना एंड माय क्वेश्चन इज एजुकेशन सिस्टम के बारे में कि अप्रैल में एक न्यूज़ आया था नीट के लोगों के, मतलब जो लोग अमीर रहते हैं वो लोग पैसे दे के पास हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में 78% लोग मिडिल क्लास हैं। उन बच्चों को क्या होता होगा जो इतने दिन रात पढ़ते हैं, अपना पूरा 100% देते हैं, प्रायोरिटी देते हैं, फिर भी उनको एक पोजीशन नहीं मिलता है, एक सक्सेस नहीं मिलता है। इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है और पहली बात तो इन्होंने दो बात बताई। इसमें कितने लोगों को नीट के बारे में पता है? हाथ ऊपर करो जो नीट जानते हैं। सोचो कितने, खाली 8-10 लोग। नीट से रिलेटेड इनका क्वेश्चन है जो 12th के बाद एग्जाम होता है। तो एक तो इनके लिए ताली बजाओ कि इतना बढ़िया क्वेश्चन किया। दूसरा, इन्होंने इंडिया में मिडिल क्लास लोगों की परसेंटेज क्या है वो भी बताया, उसके लिए भी ताली बजाओ। इनका सवाल ये है, क्वेश्चन, कि जो प्रोफेशनल कोर्सेस हैं जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, खास करके, और भी बहुत सारे, अब तो बहुत सारे नए नए कोर्स आ गए हैं, उसमें अमीर लोगों को एडमिशन मिल जाता है, मिडिल क्लास या गरीबों को नहीं मिलता। तो पहली बात तो एकदम से मिडिल क्लास को नहीं मिलता, गरीब को नहीं मिलता, ऐसा नहीं है। रिजर्वेशन के थ्रू बहुत से गरीब लोगों को भी, मिडिल क्लास लोगों को भी रिजर्वेशन मिलता है। 100% नहीं मिलता ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, जहाँ तक बात है कि अमीर लोगों को ज़्यादा मिलता है, ये बात सच है कि हमारे देश में बहुत सारे कोर्सेस अब ऐसे हो गए हैं जो प्राइवेट कॉलेज में होते हैं, और प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट लोगों ने बनाया हुआ है, जिसमें सरकार वहाँ के टीचर्स को सैलरी नहीं देती, वहाँ की किसी चीज़ में सरकार अपना पैसा खर्च नहीं करती। तो जो इंस्टीट्यूट है वो फीस के थ्रू कॉलेज चलाता है। ऐसे ही मेडिकल कॉलेज भी चलते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज चलते हैं और मैनेजमेंट के कॉलेज भी चलते हैं। तो वहाँ पर कभी कभी फीस से ज़्यादा भी वो लोग फीस लेते हैं, क्योंकि सरकार का इस पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है। तो इसलिए जहाँ पैसे की बात आती है तो जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो लोग वहाँ पर सक्सेस हो जाते हैं। तो उसका एक ही तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ कि सरकार अपने लेवल पे कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एडमिशन बने, लेकिन आप लोगों को मैं कह रहा हूँ कि जैसे अभी आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो, खूब अच्छे से पढ़ाई करो, ताकि जब आपके भी बच्चे हों तो वो मिडिल क्लास रह ही नहीं जाए, अमीर हो जाएं। इतना पैसा कमा लेना कि मान लो मिडिल क्लास को नहीं भी मिला तो तुम्हारे बच्चों को मिल जाए, और तुम लोग भी अभी भी इतने अच्छे नंबर ही लाओ 10th में, 12th में, और जब नीट का एग्जाम हो कि तुम्हें वो पीछे कर ही ना सके। अगर एकदम टॉप पे रहोगे ही ना तो कोई आपको रोक नहीं सकता। और दूसरी चीज, खाली प्रोफेशनल कोर्स से ही लाइफ नहीं बनती, बहुत सारे ऑप्शंस है लाइफ में प्रोफेशनल कोर्स के अलावा भी, जिसमें आप बेहतर जिंदगी जी सकते हैं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए और अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, और किसका क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन और है, चलो ऐसे एक ही क्वेश्चन लेंगे, इनका 2 ले रहे, बाद में सब लोग एक ही क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन है सपोर्ट के बारे में कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको आर्ट पसंद है, जिनको मतलब उनको पेंटिंग्स पसंद है, उनको ड्राइंग्स पसंद है, कुछ लोग क्रिकेट में जाना चाहते हैं, कुछ सिंगिंग करना चाहते हैं, कुछ डांसिंग करना चाहते हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को नहीं जाने देते कि अब तुम डांस में जाओ, तुम आर्ट में जाओ, तुम अच्छा साइंस लो, तुम डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, ऐसा क्यों? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप सबके साथ होता है, जब आप घर में कराटे सीखना है, डांस सीखना है, तो बहुत लोगों की मम्मी पापा मना करते हैं। वो ऐसा इसलिए मना करते हैं कि उन्होंने जब पढ़ाई की थी तो ये सब चीज़ें थी नहीं।
और थी भी तो वो लोग जहाँ पढ़ते थे वहाँ नहीं थी, तो उसकी वैल्यू उनको नहीं पता, इसका फ़ायदा उनको नहीं पता है। उनको आज भी लगता है पढ़ाई लिखाई का मतलब है डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, सीए बनना या गवर्नमेंट ऑफिसर बनना। अब दुनिया में हजारों नहीं लाखों ऑप्शंस हैं कि कोई आदमी सिर्फ कॉमेडी करके सुपरस्टार हो सकता है। कपिल शर्मा है, बहुत सारे लोग हैं इस तरह से, राजपाल यादव, बहुत सारे लोग हैं जो कॉमेडी करके दुनिया में नाम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में जाकर बहुत सारे लोग दुनिया में नाम करके, क्रिकेट वाले अभी ओलंपिक में देखो इंडिया के 4-5 लोग मेडल लेकर आए। तो अब स्पोर्ट्स में भी फ्यूचर है। स्पोर्ट्स वाले वो लोग जैसे नीरज चोपड़ा भी, उनको एडवर्टाइजमेंट मिलता है तो उसमें लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं। तो अपने मम्मी पापा को बताया करो कि स्पोर्ट्स में भी फ्यूचर है, डांस में भी फ्यूचर है। रेमो डिसीजा है, बहुत सारे कोरियोग्राफर है जो फिल्मों में डांस सिखाते हैं और उनके इंस्टीट्यूट है, लाखों करोड़ों कमाते हैं। तो डांस सीखकर, कॉमेडी करके, और आजकल तो सोशल मीडिया में बहुत तरह तरह के एक्शन करके और एनिमेशन में जाके, टेलीविजन इंडस्ट्री में जाके, फिल्म इंडस्ट्री में जाने का मतलब हीरो हीरोइन बनना ही नहीं होता है। वहाँ बहुत सारे ग्राफिक्स के काम हैं, कैमरे का काम है, एडिटिंग का काम है, साउंड का काम है, बहुत सारे काम हैं। ऐसे ही स्पेस में भी लोग अब जा रहे हैं। टूरिज्म में बहुत काम है, लोगों को पता है नहीं, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी अब दुनिया में हो गई। जो लोग दुनिया में दिन घूमते रहते हैं जहाज से यहाँ वहाँ, इस देश से उस देश, तो वो किसी होटल में रुकते हैं, किसी गार्डन में जाते हैं, कहीं सिनेमा हॉल में जाते हैं, तो हर जगह लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो अब बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अपने मम्मी पापा को समझाओ, उनकी गलती नहीं है, उनको आप जानते हैं तो बताओ पापा मम्मी तरह तरह के ये लोग हैं, ऐसे फेमस लोगों की लिस्ट बनाओ, यूट्यूब पर देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डॉक्टर भी नहीं है, इंजीनियर भी नहीं है, सीए भी नहीं है, फिर भी दुनिया उनको जानती। पॉलिटिशियन भी उसी में आते हैं, सिंगर आते हैं। तो इस तरह से जब आप उनको बताएंगे कि ये काम करके भी इतना पैसा मिलता है, तो आपको बनने के लिए वो तैयार करेंगे। उनकी गलती नहीं, इसलिए कि वो जानते ही नहीं है कि ऐसा कुछ अब दुनिया में बदलाव आ गया है। ठीक है बेटा, और किसका क्वेश्चन है? My name is Pari. My question is, अगर हम लोग पेड़ों को काटते हैं, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है, लेकिन हम वही पेड़ से काट के अपनी ही बर्बादी कर रहे हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा कि अभी भी हमारे देश में इन्वायरमेंट को लेकर बहुत जागरूकता नहीं है, लोग जानते नहीं हैं। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता है अभी कि पेड़ों से हमें ऑक्सीजन मिलता है। जैसे आप लोग प्रेयर में एक बात बोलते हैं ना, सबका सबसे रिश्ता है, वो लाइन मैं क्यों आपसे बुलवाता हूँ, टीचर ने बताया नहीं होगा, पहले मैंने कई बार बताया है, जिसको नहीं पता है फिर से बता रहा हूँ। हम लोग देखो एक इंसान से दूसरे इंसान का रिश्ता कनेक्ट कर लेते हैं। धरती से हमारा रिश्ता है ना, धरती ना होती तो हम ना होते, आसमान ना होता तो इन्वायरमेंट ना होता। ऐसे ही अगर पेड़ ना हो, सारे पौधे ना हो, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी धरती पर। इसका मतलब जो हमें चाहिए सांस लेने के लिए, जिसको प्राण वायु भी बोलते हैं, प्राण वायु मतलब जिससे जान बची रहे, वो कौन देता है? पेड़ पौधे देते हैं। और उनको बहुत सारे पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हम उन्हें देते हैं। तो हमारा रिश्ता सिर्फ इंसानों से ही नहीं, पेड़ पौधों से भी है। और इसीलिए पिछले कुछ सालों से इन्वायरमेंट को लेके बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश में दुर्भाग्य है कि इन्वायरमेंट को लेकर हम लोग बहुत जागरूक नहीं हैं। जानकारी है फिर भी पेड़ ही नहीं काटते, बल्कि देख अभी जैसे गणपति का सीजन चल रहा है तो बहुत सारे तालाब को, नदियों को दूषित कर देते हैं। प्लान से चाहे तो उसको अच्छे से मूर्ति का विसर्जन करें, गंदगी ना हो। इसी तरह जिस एरिया में हम रहते हैं, आप लोग देखते होंगे कोई अनायास डीजे बजाने लगता है, किसी का बर्थडे इतना डीजे जोर का बजाएंगे कि अगल बगल छोटे बच्चे, बूढ़े, कोई बीमार है, परेशान है, किसी को एग्ज़ाम देना है, कोई ड्यूटी करके आया है, आराम कर रहा है, वो परेशान है, तो हम लोग नॉइस पोल्यूशन कर रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमारे देश के नागरिक हम सब अच्छी तरह से अभी नहीं जानते। जिस दिन जान जाएंगे कि पेड़ों का हमारे लिए कितना महत्व है, या ऐसे आप लोग जब किसी गार्डन में जाते हो तो कितना अच्छा लगता है जहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। और तो और छोड़ो, अपना स्कूल ही देख लो, कल्याण ईस्ट में जितना पेड़ अपने स्कूल में है कहीं नहीं है।
बड़ी बड़ी बिल्डिंग के स्कूल है, लेकिन इतने पेड़ों वाला स्कूल अपना अकेला है। इसके बीच में देखो, पेड़ों के बीच हम बैठे हैं तो कितना अच्छा लग रहा है। अगर ये पेड़ ना होते तो ऐसे सूखा सूखा लगता। पेड़ों के बीच में अच्छा इसलिए लग रहा है कि उनका हमसे रिश्ता है, इसलिए हम लोग प्रेयर के समय बोलते हैं सबका सबसे रिश्ता है। और ये पेड़ हमारी बात भी सुनते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब कोरोना था तो मैं कभी स्कूल में आया 2-3 महीने बाद, तो सारे पेड़ सूख रहे थे, जबकि बारिश का महीना था उस समय, और एकदम मुरझाए हुए थे। और तो और छोड़ के 10-12 दिन की छुट्टी होगी जिस दिन आप लोग नहीं आते, ये पेड़ जो है ना इतना खुश नहीं रहते, उनके अंदर भी जान है। एक भारतीय साइंटिस्ट थे जगदीश चंद्र बोस, उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था पौधों पर कि उनके ऊपर म्यूजिक का असर होता है क्या, तो होता है, उनके अंदर भी प्राण है। अब हमारी जो सोच है, हमारी जो अक्ल है इस लेवल की नहीं है उसकी प्राण को हम महसूस कर सकें। लेकिन जो लोग बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, वो पेड़ को भी महसूस कर लेते हैं। जैसे ऋषि मुनि हमारे हैं बहुत सारे, वो महसूस कर लेते हैं। जगदीश चंद्र बोस ने तो एक्सपेरिमेंट करके ही देखा। तो पेड़ जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमें उसकी जानकारी नहीं है, तो लोग अपने छोटे छोटे फायदे के लिए पेड़ों को काटते हैं, इसलिए वो जानते नहीं कि उससे हमारे लिए कितना फायदा है। अब अगला क्वेश्चन किसका है? सर myself श्रेया and I have a question. गर्ल्स और बॉयज के बीच में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं? इसका आंसर तो मैंने पिछली बार भी दिया था, जो 4-6 दिन पहले हम लोगों ने बात की थी। 7th और 9th की गर्ल्स थी शायद। कैसे है दुनिया में, ध्यान से सुनो तब समझोगे, गर्ल्स बॉयज का फर्क नहीं है। बहुत ध्यान से सुनना, सब लोग समझ रहे हो। यूजफुल कौन है? जैसे आपके घर में पापा की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए ज्यादा दिखती है कि वो पैसा कमा कर लाते हैं, इसलिए उनकी वैल्यू ज्यादा है। जबकि मम्मी भी पैसा कमाने का काम करती हैं। कैसे करती हैं? जॉब पे नहीं भी जाती हैं तो अगर एक बाई रख लो खाना बनाने वाली, एक बाई रख लो कपड़ा धोने वाली, एक रख लो पोछा लगाने वाली, ऐसे सब काम का रख लो तो 10-15 हज़ार लेगी, तो वो उतने का तो काम कर रही है। दूसरी चीज, होटल का खाना खाओगे तो बीमार हो जाओगे बार बार, फिर दवा का पैसा लगेगा। तो जो मम्मी घर का खाना बना के दे रही अच्छा अच्छा हेल्दी, उससे आप बीमार नहीं हो रहे हैं। तो बीमार नहीं हो रहे हैं तो उसका भी पैसा बच रहा है, और उम्र भी बढ़ रही है, तो वो भी हाउस वाइफ भी काम ही कर रही है। लेकिन क्या होता है, डायरेक्ट वो दिखता नहीं हमें। हमें दिखता है पैसा मम्मी ला रहे, पापा ला रहे, तो वो यूजफुल है। ऐसे ही एक आज बहुत से ऐसी मम्मी हैं जो पैसा कमा के लाती हैं, तो मम्मी की वैल्यू है उस घर में। वैल्यू इस मेल फीमेल की नहीं है बेटा, वैल्यू है कौन कितना यूजफुल है। जो यूजफुल है उसकी वैल्यू है। आदमी भी है, कमाता धमाता नहीं है, निकम्मा है, उसका यूज है, घर में कोई उसको इज्जत देता है। किसी किसी के घर में ऐसे लोग होंगे, भाई अंकल चाचा मामा होंगे, उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती। और किसी के घर में ऐसी भी औरतें होंगी, कोई डॉक्टर हो गई होगी, कोई इंजीनियर हो गई होगी, कोई आईटी सेक्टर में काम कर रही, बहुत पैसा कमा रही, सब लोग उसको इज्जत देते हैं। तो इज्जत स्त्री या पुरुष की नहीं होती, जिसका जितना यूज उतनी उसकी वैल्यू। तो आने वाले टाइम में अभी भी औरतें अब यूजफुल होती जा रही हैं, दुनिया की नज़र में भी। पहले भी थी, माँ के रूप में थी, बहन के रूप में थी, लेकिन पैसा डायरेक्ट नहीं कमाती थी। अब लोगों को लगता है पैसा जो कमाए वही यूजफुल है, तो अब औरतें भी कमा रही। जब औरतें कमा रही हैं, उनकी भी कीमत होगी, और होगी नहीं, हो गई है। जो डॉक्टर, उसकी कीमत कम है, लाइन लगा के लोग उसके यहाँ बैठे हैं। कोई ऑफिसर है, लाइन लगा के लोग बैठे हैं। कोई डीएम है, एसपी है, उसके यहाँ भीड़ नहीं लगी है। ममता बनर्जी के आगे पीछे लोग नहीं घूम रहे, घूम ही रहे, उनको तो कोई नहीं बोलता औरत है। तो जिसके पास ताकत है, पावर है, मेल हो या फीमेल, उसको ही रिस्पेक्ट मिलेगा। तो लाइफ में यूजफुल बनो, तुम्हारा कोई यूज करे, तुम किसी के काम आओ, तब तुम्हारी वैल्यू होगी। जैसे टीचर किस बच्चे को ज्यादा मानती है, अरे टीचर बुलाए, अरे बेटा तू इधर आ, ये चौक लेके आ जा, ये सबकी बुक कलेक्ट कर ले, सबको बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दे। जो अच्छे से ये सब काम करता है, क्लास को मॉनिटर करो, कोई शोर नहीं करे, जो अच्छे से करता है, टीचर ये नहीं देखती लड़की है या लड़का है, उसी को बार बार काम देती है। तो जो यूजफुल रहेगा उसकी कद्र है, लड़का लड़की से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, पूछा ना तुमने?
अच्छा ठीक। माय नेम इज परी। सर, जब गणपति लाते हैं तो बहुत अच्छे से लाते हैं, विसर्जन के टाइम पे क्यों ये लोग ऐसे फेंक देते हैं गणपति बप्पा को? अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बोला वही बात, यूज। जब लाते हैं तो इसलिए लाते हैं कि पूजा करनी है, और पूजा करेंगे तो कुछ भगवान देंगे, और जब जा ही रहे तो क्या देंगे, है ना? जब जा ही रहे तो क्या देंगे? तो जा रहे तो जाने दो, फेंक देते हैं। लेकिन अगर वो मूर्ति सोने की हो, तब चांदी की हो, वैसे ही फेंकेंगे? तांबे की हो, कॉपर की, स्टील की हो, क्यों नहीं फेंकेंगे? उसकी कीमत है। तो जिस चीज की कीमत नहीं है, एक तो एक कारण ये है, दूसरा एक फिलॉसफी भी है उसमें। जैसे हमारे घर के लोग जब मर जाते हैं तो उन्हीं के घर के लोग ले जाके जला देते हैं। कोई मुस्लिम है तो जमीन में गाड़ देता है, क्रिश्चियन है तो वो भी गाड़ देता है। अब क्वेश्चन तो ये भी आता है कि अंकल को क्यों गाड़ दिया, नाना को क्यों गाड़ दिया, दादा को क्यों गाड़ दिया, क्यों जला दिया? उसका दो आंसर है मेन, बाकी तो बहुत सारे हैं। पहला, वो भी अब यूज के नहीं है। अगर यूज के होते कोई जलाएगा? या डेड बॉडी बिकने लगे तो आपको लगता है जलाएंगे? चुपके से कहीं दे के आ जाएंगे। तो डेड बॉडी किसको हम बोलते हैं? जो बॉडी यूज की नहीं रहती उसको बोलते हैं डेड बॉडी। फिर उसको जला देते या गाड़ देते हैं। और उसका एक आंसर ये भी है, एक फिलॉसफी है कि जैसे जीवन में हम, जो व्यक्ति मृत्यु हो जाता है, डेड हो जाता है, उसको हम जला देते हैं। और जला इसलिए देते हैं, हमारा शरीर 5 चीजों से बना है। जल यानी पानी, अग्नि, आकाश, वायु और धरती। इसी 5 चीज से सारी दुनिया बनी है। तो अगर हमने डेड बॉडी को नहीं जलाया तो सड़ जाएगी, बदबू मारेगी। तो लोग क्या कहेंगे? फलाने के दादाजी तो बदबू मार रहे हैं, या उसके नाना जी, या कोई दादी। तो हम लोग असभ्य कहलाएंगे। पशु लोग कैसे सड़क पे पड़े रहते हैं, मर गए तो पड़े हैं, बदबू आती है। तो जानवर इंसान में क्या फर्क रह जाएगा? तो हम क्या करते हैं, जो आदमी मर गया उसकी बॉडी को इस तरह कर देते हैं कि 2-4 घंटे में वो 5 चीज में फिर से मिल जाए, जहां से आया था वहां चला जाए। ऐसे ही गणेश की जो मूर्ति है वो भी 5 चीज से ही बनी है। मूर्ति गणेश नहीं, गणेश तो गणेश है। गणेश कौन है जानते हो? जो हमारी बुद्धि है ना, वो गणेश है। और अभी विसर्जन है परसों, तो कभी मत बोलना गणेश विसर्जन। क्या बोलोगे? गणेश की मूर्ति का विसर्जन। क्या बोलोगे? गणेश का विसर्जन करोगे तो पढ़ोगे कैसे? कुछ आएगा जाएगा ही नहीं। बुद्धि यानी गणेश, इसलिए सबसे पहले गणेश की पूजा होती है। गणेश यानी बुद्धि। तुम्हें पढ़ना है, कहीं जाना है, सबसे पहले बुद्धि लगती है। क्या करना है, कैसे करना है, सोचते हो, यानी गणेश। तो गणेश को विसर्जित कर दोगे तो साल भर फिर क्या करोगे? घर में पूजा करनी, सबसे पहले गणेश की पूजा करते हो, फिर कहाँ कैसे पूजा होगी? किसी की शादी है नवंबर में, गणेश तो गए, फिर साल भर शादी भी नहीं होगी। इसका मतलब गणेश नहीं गए, उनकी मूर्ति गई, और गणपति बप्पा नहीं गए। हम लोग गलत बोलते हैं, पुढच्या वर्षे लवकर या। फिर 1 साल किसके सहारे काम चल रहा है? गणेश की मूर्ति का विसर्जन करते, गणेश का विसर्जन नहीं करते। तो बेटा, जिसका यूज है उसकी वैल्यू है, जिसका यूज नहीं है उसकी वैल्यू नहीं है। और किसी का क्वेश्चन? सपना, माय क्वेश्चन इज, ऐसा क्यों होता है जो लड़कियों को नहीं पढ़ाते? पहले लड़कियों को नहीं पढ़ाते थे, लड़कों को ही पढ़ाते थे। आपने खुद ही आंसर दे दिया कि पहले नहीं पढ़ाते थे, अब पढ़ाते हैं। इसलिए कि पहले लड़कियों का यूज नहीं था, पढ़ लिख कर क्या करेगी, खाना ही तो बनाना है। अब क्या हो गया है, अब खाना भी बनाना है तो यूट्यूब पे देखना है। पढ़ी लिखी नहीं होगी तो यूट्यूब भी नहीं देख पाएगी, और देख भी लेगी तो समझ नहीं पाएगी। तो खाना बनाने के लिए भी अब पढ़ा लिखा होना जरूरी है। बच्चा हो गया, उसको पालने के लिए जरूरी है। बहुत सारा चीज मेडिकल से लाना पड़ता है मम्मी को, पढ़ी लिखी मार्ट में जाना पड़ता है, वहां सब लिखा रहता है, पढ़ के लाना है। तो अब पढ़ाई सिर्फ जॉब के लिए जरूरी नहीं है, जीने के लिए जरूरी है।
अगर पढ़ोगे नहीं तो जियोगे नहीं, कमाई तो छोड़ ही दो। तो इसलिए अब लड़कियों को पढ़ा रहे। और दूसरा एक कारण और है, आपकी जो दादियां थी वो थम्सअप वाली थी, यानी अंगूठा लगाती थी। आपकी जो मम्मियां थी वो लस्सी बन गई, मतलब थोड़ा अपग्रेड हो गई, थोड़ा पढ़ लिख गई, 8वीं 10वीं। आप लोग उनकी बेटियां हो, तो अभी आप लोग सीधा कोल्ड ड्रिंक बन जाओगे, आसमान में उड़ोगे। ऐसे कोल्ड ड्रिंक का ऐड आता है ना, जहाज से डाई मारता है, तो ऐसे ही अब जहाज से डाई मारने का टाइम आ गया है। तो आपकी मम्मियां 10th 12th पढ़ी, तो आप लोग डॉक्टर हो जाओगे, इंजीनियर हो जाओगे। तो ये धीरे धीरे होता है, स्टेप बाय स्टेप। दादी एकदम अनपढ़ थी तो बहू 7वीं 8वीं 10वीं पढ़ी, 12वीं पढ़ी, अब आप लोग सीधा इंजीनियर, डॉक्टर, अंतरिक्ष में जाओगे। अभी इंडिया ओरिजिन की एक हैं, अमेरिका में रहती हैं उनकी, वो अभी स्पेस में फंस गई हैं 2-3 महीने से, अभी 2-3 महीने आएंगे भी नहीं। सोचो वहीं पर पड़ी हैं 5-6 महीने से। कोई उनका नाम बता सकता है? कौन है स्पेस में? सुनीता विलियम्स, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इनके लिए। सुनीता विलियम्स की जो मम्मी थी चेन्नई की थी, और वो इस समय स्पेस में है। पिछले कई महीने से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, इसलिए भी और कई महीने वहां रहेंगी। तो औरतें इतनी आगे चली गई हैं। तो अब ये मत सोचो, मैंने जो कहा तुम लोगों को हंसी आई आसमान में उड़ोगे, सच में उड़ रही हैं। गूगल पे जाके देख लेना, यूट्यूब पे देख लेना, सुनीता विलियम्स बोलोगे तो सब आ जाएगा उनके बारे में। तो फिर आप हंसोगे नहीं कि सर ने बोला और हम लोग हंस देंगे, आसमान में उड़ेंगे। सच में उड़ रही हैं।